आपको दिखाते हैं कि सैलाब की क्या सूरत हाल है। दरिया स्वात आप देख सकते हैं, पानी का जो बहाव है नॉर्मल जारी है। मैंने आपको इस हवाले से बताना है कि सैलाब का ख़तरा है नहीं है, किस किस्म की सूरत हाल है इस वक्त स्वात में। तो आपके साथ मज़ीद बात करना चाहता हूँ इस हवाले से। दरिया स्वात के कलर अगर आप देखें तो कलर तब्दील ज़रूर हुआ है, लेकिन ये सैलाब का पानी नहीं है, इन नॉर्मल बहाव जारी है। और अब बाकी जितने भी सयाहती मकामात है इस हवाले से भी आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शरीन ज़ादा हूँ। इस वक्त दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ। सैलाब के हवाले से मानसून बारिशें हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, ख़ास कर स्कर्दू एरिया, अस्तूर, जगलोट और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सैलाब के जो तबाहकारियाँ है, सड़क राबते मुनक़ता है। लेकिन स्वात में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हालात पुरसुकून है। सैलाब का इस वक्त तक कोई ख़तरा नहीं है। यानी इस वक्त जितने भी इलाक़े हैं स्वात के, यानी आप महोडन झील, नसरुल्लाह झील, सेफुल्लाह झील, देसान मेडोज़, अंदराब झील, बाडगुई टाप, इसी तरह कुमराट और शाही बाग, तमाम इलाके खुले हैं। मलम जबा, म्यादम, जितने भी सयाहती मकामात है सबके रास्ते खुले हैं। हाँ, बारिशें होती रहती है। अगर आप पानी का कलर देखें तो इस वक्त पानी का कलर ज़रूर तब्दील हुआ है, थोड़ा सा इसमें मिट्टी का कलर जो है ना वो ज़्यादा हो गया है, लेकिन दरिया स्वात के पानी के बहाव में बिल्कुल इजाफा नहीं है, नॉर्मल बहाव जारी है। इसका मतलब ये है कि सैलाब का अभी कोई आया भी नहीं है और कोई ख़तरा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की है। यानी अगर शदीद बारिश हो रही है तो इसमें आपने सफ़र नहीं करना। अगर रात के वक्त आप सफ़र करते हैं तो वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। बाकी तमाम सयाहती मकामात खुले हैं, सयाह आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ सयाहती मकामात का विज़िट भी कर रहे हैं। मौसम इंतहाई शानदार है क्योंकि बारिशों ने हर तरफ जल तल कर दिया है। इस वक्त आज सुबह यहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं बिल्कुल मौसम साफ़ है। अगर मैं आपको पहाड़ी सिलसिला दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बादल है, लेकिन इस वक्त मौसम बिल्कुल साफ़ है और सूरज जो है ना वो अपने उरूज पर है। दिन के वक्त अगर सूरज है तो थोड़ी सी शहरी इलाक़ों में गर्मी, यानी मिंगवरा शहर आसपास, कालाम और दिगर जो बालाई इलाके हैं वहाँ मौसम ठीक है। और रात को थोड़ी सी ठंड है, यानी मतलब अगर एक जैकेट है, अगर आप माल रोड पर चहलकदमी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप जैकेट वगैरह ज़रूर साथ लेकर आए। बाकी यहाँ पर नॉर्मल ज़िंदगी है, लोग आ जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ यही मैं आपको कहूँगा कि शदीद बारिश हो रही हो, मूसलाधार बारिश हो रही हो तो इस वक्त आपने सफ़र नहीं करना। और दूसरा ये है कि नदी नालियाँ जो है, बरसाती नालियाँ जो है, अक्सर तस्वीरों के लिए लोग रुकते हैं और दरिया के किनारे चले जाते हैं, तो इससे इज्तनाब करें। बाकी कोई इशू नहीं है। यानी दरिया स्वात आपको जो है ना, अगर आप दूर से जहाँ मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं मुझे, आप मुझे पूरा दिखाए तो दरिया उधर बह रहा है, आप इधर तक तो ठीक है। लेकिन बाज़ टिकटाक के लिए, रील के लिए बहुत ही करीब जाते हैं, पाँव जो है ना रखते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ये जो पत्थर है जब ये गीली हो जाए तो पाँव फिसलता है, और जब पाँव फिसल जाए तो इसका कोई पता नहीं कि गहराई कितनी है। तो फिर और पानी का बहाव भी है। बाज़ इलाक़ों में यहाँ तो पानी नॉर्मल है, ये इतना तेज़ नहीं है, लेकिन कालाम वाली साइड पे, बहरीन वाले साइड पे वहाँ दरिया बहुत ही ज़्यादा तेज़ बहता है। तो इसके साथ छेड़खानी न करें, दरिया से दूर रहे। बाकी आप आए कालाम और इस तरह महोडन झील, एज़ोर, लेगोन और मुख्तलिफ़ जो इलाके सयाहती मकामात तमाम के रास्ते खुले हैं। काफ़ी तादाद में सयाह आए हुए हैं भी, लेकिन बहुत से सयाह मुझे फ़ोन करते हैं और वो बताते हैं कि रास्ते खुले हैं, सैलाब की क्या सूरत हाल है। तो अब तक तो सैलाब नहीं है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सैलाब की जो असल मतलब दिनें हैं या जो आम जो अक्सर सैलाब आता है वो
अगस्त के महीने में ज़्यादा इम्कानात होते हैं, क्योंकि अपर जो बालाई इलाके हैं, जो पहाड़ी और जहाँ ग्लेशियर है, वहाँ जब गर्मी की तपिश, सूरज की तपिश वहाँ पहुँच जाती है, ग्लेशियर जो है ना वो पिघलना तेज़ हो जाता है, तो इसके साथ ही और अगर बारिश भी हो जाए तो फिर वो सैलाब का खदशा बन जाता है। लेकिन इस वक्त कोई सैलाब नहीं है। आप कालाम आ सकते हैं, आप मलम जबा जा सकते हैं, मदियन, म्यादम, गबिन जबा, इसी तरह महोडन झील, सिपुला झील, नसरुल्लाह झील, आगे आपने देसान मेडोज़। हाँ, देसान मेडोज़ के मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि अगर बारिश हो रही हो तो आपने देसान मेडोज़ में उसको स्किप करना है, और जब बारिश हो रही हो और आपके पास ऑप्शन ना हो तो आप शाहीबाग चले जाए, आप बाडगुई टॉप चले जाए, वो ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर शदीद बारिश हो रही हो तो फिर वो आप इज्तनाब करें नॉर्मल, चूँकि आजकल जो वहाँ पर बारिशें हो रही है वो बिल्कुल नॉर्मल बारिश है, यानी वो तूफ़ानी बारिश नहीं है, मूसलाधार बारिश नहीं है। तो मूसलाधार बारिश ना हो तो फिर आप सफ़र करें, मूसलाधार तूफ़ानी बारिश हो तो फिर आप सफ़र से इज्तनाब करें, दरिया से दूर रहे, नदी नालियों से दूर रहे, तुग़यान वाली जो नदी नालियाँ है, बरसाती नालियाँ है, वहाँ से दूर रहे, बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी मैं थोड़ा सा वो और जगहों के बारे में बता दूँ। आप कुमराट भी इस तरफ से जा सकते हैं, कालाम से भी जा सकते हैं, रास्ता खुला है, कोई इशू नहीं है। आप चकदरा से अपर दीर और फिर थल्ला और फिर कुमराट उस तरफ से भी आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर है, तो आज़ाद कश्मीर आपको पता ही है कि नीलम वैली और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, रावलाकोट में वो एहतजाज जारी है, तो इस वजह से सयाह उसको स्किप कर रहे हैं और दीगर इलाक़ों में जाते हैं। नारायण कागान के हवाले से मैं बता दूं कि नारायण कागान के भी रास्ते खुले हैं, आप जा सकते हैं। वही फार्मूला है कि शदीद बारिश हो रही हो तो आपने सफ़र से इज्तनाब करना है, जब बारिश रुक जाए फिर अपना सफ़र का आगाज़ करें। रास्ता बंद हो जाए, स्लेडिंग हो जाए तो आप कहीं पर जो है ना गाड़ी रुकवा दे, आराम से बैठ जाए, फिर आप जो है ना निकलना शुरू कर दे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त झील सिपल मलुक जो है ना वो इसका एक हिस्सा जो बरसाती नाले में बह गया है, तो इंतज़ामिया ने आर्जी तौर पर झील सिपल मलुक को बंद कर दिया है, लेकिन अनकरीब वो 1-2 दिन में वो भी खुल जाएगा। इसी तरह आप आगे जो है ना बाबूसर टाप तक ये पूरा इलाका जो है ना वो खुला है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अस्तोर की तरफ से अगर आप जाते हैं, देवसाई, अस्तोर, मिनीमर्ग और चिलम की तरफ से, तो वहाँ पर रोड ख़राब है। तकरीबन 2 दिन हो गए कि वहाँ बरसाती नाले में या मूसलाधार जो बारिश है, तूफ़ानी बारिश हुआ, सैलाब की वजह से रोड का कुछ हिस्सा जो है ना वो बह गया है। वहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से, FWO की जानिब से बहाली का काम जारी है, तो इनका ये कहना है कि 2-3 दिन में वो रोड भी बहाल हो जाएगा। इसी तरह मेन जो जगलोट और स्कर्दू रोड है, यानी गलगित स्कर्दू रोड है, उस पर भी बहाली का काम शुरू है, वो भी ख़राब हुआ है। तो ये वहाँ पर सयाह भी कुछ फंस गए थे, कुछ मुकामी लोगों की भी मुश्किलात है। फुटेज मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर हालात थोड़े से बिगड़ गए थे, लेकिन अभी बहाली का काम जारी है। इंशाअल्लाह 1-2 दिन में वो खुल जाएगा और आप जा सकते हैं। बाकी आगे हुंजा तक जो है ना रास्ता खुला है, चेना बॉर्डर तक का रास्ता खुला है, इस वक्त कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात फिर से यही दोहराऊंगा कि अगर आप स्वात आना चाहते हैं या आप गिलगित बल्तिस्तान जाना चाहते हैं, स्कर्दू या हुंजा सेड, तो एक दफ़ा ज़रूर मतलब गूगल पर सर्च करें, ChatGPT से पूछे, या आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट देखें, या अगर आपके पास कोई मतलब मालूमात हो, फ़ोन नंबर है, तो किसी से राबिता करें कि सड़कों की क्या सूरत हाल है। अगर आजकल आप KKH के ज़रिए स्कर्दू जाना चाहते हैं तो जगलोट से आगे जो रास्ता है वो 1-2 जगह पर बंद है और जो रोड है वो डैमेज हो गया है। अस्तूर के ज़रिए भी जो है ना वो रास्ता डैमेज हो गया है, देवसाई और इसी तरह आगे आप नहीं जा सकते। तो ये सूरत हाल है। तो थोड़ा सा आने से पहले, जाने से पहले आप ज़रूर एक दफ़ा गूगल और इसी तरह इंतज़ामी उमूर जहाँ पर लोग देखते हैं, अक्सर अगर आप मुख्तलिफ़ फ़ोन अगर आप सर्च कर दें, मुझसे मालूमात हासिल कर लें, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि क्या सूरत हाल है, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन खुशकिस्मती से इस वक्त स्वात
مکمل طور پر کھلا ہے. آپ سوات آ سکتے ہیں. سوات کے مختلف وادیاں آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں پر لینڈ سلیڈنگ اور روڈ بند ہونے کے چانسز اس لیے کم ہے کہ لینڈ سلیڈنگ ایریا کم ہے. یعنی یہاں لینڈ سلیڈنگ کا جو ایریا ہے کالام روڈ پر یا اسی طرح شاہی باغ روڈ پر، باٹگوئی ٹاپ روڈ پر یا اندراب جھیل پر، یہاں لینڈ سلیڈنگ کا ایریا بالکل کم ہے. تو اگر آپ ان دنوں میں سوات آنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ آئے. سیلاب کا اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے، بارشیں ہوتی رہتی ہے، لیکن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ دریا سے تھوڑا سا دور رہے، ندی نالیوں سے دور رہے، کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے دے اجازت، اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.